चमोली आपदा में भारत चीन सीमा और 13 गांवों को जोड़ने वाले रेडी पुल को ध्वस्त होने के बाद सीमा सड़क संगठन और सेना ने रेडी में वैली ब्रिज के निर्माण का 95% काम पूरा किया है। 5 मार्च से इस मार्ग पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इससे भारत चीन सीमा तक आवाजाही शुरू हो जाएगी। आपदा के कारण ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। तो आपदा के कारण ये मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया था और वैली ब्रिज का निर्माण कार्य 95% मुकम्मल हो चुका है। तो 5 मार्च से आवाजाही को शुरू कर दिया जाएगा। चमोली आपदा में भारत चीन सीमा और 13 गांवों को जोड़ने वाले रेडी पुल के ध्वस्त होने के बाद सीमा सड़क संगठन और सेना ने रेडी में वैली ब्रिज के निर्माण का 95% काम पूरा किया और 5 मार्च से इस मार्ग पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इससे भारत चीन सीमा तक आवाजाही शुरू हो जाएगी। आपदा के कारण ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। अब इस मार्ग को खोल दिया गया है। आवाजाही 5 मार्च से शुरू हो जाएगी, यानी कि परसों इसकी आवाजाही शुरू हो जाएगी और इसको लेकर तेजी से काम चल रहा था और 95% तक रास्ते को खोल दिया गया है। वैली ब्रिज के निर्माण का काम 95% पूरा हो गया। आपदा के कारण पूरी तरीके से ठप हो गया था ये काम और इस काम में बाधाएं आ गई थी और अब देखिए आपदा के बाद जो भी काम चल रहा है उसमें फिनिशिंग दी जा रही है। 5 मार्च से यहाँ पर आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। आवाजाही जब शुरू हो जाएगी तो आम लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि आपदा की वजह से ये सारे काम बंद हो गए थे और रास्ते भी बंद हो गए थे। संजय का रुख कर लेते हैं, संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए आपदा के कारण जो भी परेशानियां आई थी, जो भी काम ठप हो गए थे, जो रुक गए थे, जो रास्ता बंद हो गया था, उस पर काम बहुत तेजी से चालू है। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छे से काम करते हुए 95% काम को मुकम्मल कर लिया गया है। जी फातिमा, निश्चित तौर से एक बड़ी उपलब्धि है। जहां तक जो है जोशीमठ तपोवन रेणी आपदा की बात करें तो ठीक जो है 2 दिन बाद इसको 4-5 दिन बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा। लेकिन सेना ने और सीमा सड़क संगठन ने जिस तरीके से भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाले इस वैली ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग 95% पूरा किया है। इसके अलावा जो है अब 13 गांवों को जो संपर्क जो अब पैदल मार्गों से हो रहा था वो अब गाड़ी के माध्यम से भी लोग आ जा सकेंगे और सरहद पे एक अगर ये ब्रिज परसों जब इसका उद्घाटन होगा तो इसके बाद से चीन सीमा की तरफ हमारी चौकसी में और ज्यादा निरंतरता देखी जाएगी। जी, किस तरीके से अभियान चलाते हुए इस काम को मुकम्मल किया गया है इतनी तेजी? जी, ये बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था, क्योंकि आपदा के बाद जो ये यहाँ पे जो पक्का पुल था ये बिल्कुल ध्वस्त हो गया था। लगभग जो है 200 फीट में जो है ऋषि गंगा के वेग में बह गया था, जिसके लिए बेस को बनाने में बहुत ज्यादा सेना और सीमा सड़क संगठन को दिक्कत आई। लेकिन सेना और सीमा सड़क संगठन दोनों ने मिलकर के जो है इसको रात दिन काम करके इस वैली ब्रिज का आखिरकार निर्माण कर लिया है और अब जो है 5 तारीख को इसका इंजीनियर चीफ जो है वहां पे पहुंचेंगे और इसका सुचारू रूप से संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को भारी राहत मिलेगी। के दौरान 5 मार्च को संचालन होगा। संचालन के दौरान कोई अधिकारी पहुंचेगा इसका उद्घाटन करने के लिए? जी, अभी तक जो सीमा सड़क संगठन के इंजीनियर इन चीफ हैं ब्रिगेडियर राठौर, वो यहाँ पे पहुंचेंगे। इसके अलावा आगे आने वाले कौन कौन लोग होंगे ये जल्दी से बताया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि सेना की ये है। तो हम समझ सकते हैं कि कोई और भी यहाँ पे पहुंचेगा इसके लिए। जी, इन सब के बीच लोगों को कैसे सहूलियत मिलेगी? जी, निश्चित तौर पे जो है रेणी जो भारत तिब्बत सीमा बॉर्डर लगता है, तो इस ब्रिज का बनना बहुत जरूरी था। सरहद से लगी सीमा है, शीतकाल का मौसम चल रहा है, बर्फबारी ज्यादा होती है और जिस तरीके से हमारे रिश्ते जो है भारत चीन के बीच रहे हैं, तो उसको देखते हुए इसका हर हालत में बनना जरूरी था। इसके लिए
जो सीमा सड़क संगठन के डायरेक्टर जनरल भी यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा एरिया कमांडर यहाँ पहुंचे थे, जो जीओसी है वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कहा था हर हालत में इसको जल्द से जल्द बनाना है और आखिरकार सेना और सीमा सड़क संगठन ने इसको मुकम्मल कर लिया है हासिल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी। तो संजय संवाददाता इस खबर पर जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। अब रास्ते को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। 5 मार्च को ये आम लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा और कड़ी मुशक्कत के बाद इस रास्ते को तैयार किया गया है।